मैंने खंडन किया, फिर खड़ा होकर उन्होंने कहा कि नहीं, भारत तो कई राष्ट्रों का समूह है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। तो कांग्रेस पहले जाति के आधार पर देश को तोड़ना चाहती थी, फिर धर्म के आधार पर देश को तोड़ना चाहती थी, अब नस्ल के आधार पर उसका चेहरे पर जो नकाब था वो नकाब हट गया है और कांग्रेस पार्टी अब नस्ल के आधार पर भी देश का विभाजन करना चाहती है। आसाम के लोगों को उन्होंने चीनियों से मिलता हुआ कहकर लक्षित बरफुकन जैसे महान सेनापति का अपमान किया है। दक्षिण में अफ्रीकन लोगों से मिलता हुआ कहकर महान चोल राजाओं का, जिन्होंने 500 बरस तक इंडोनेशिया समेत समस्त राज्यों में राज्य किया, उन चोल राजाओं का अपमान किया। उन्होंने ये बात कहकर भारत के वेदों का अपमान किया है, भारत के शंकराचार्य का अपमान किया है, भारत की संस्कृति का अपमान किया है। मैंने ये, जब अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे और मैं शिक्षा मंत्री था, उस समय भी उन्होंने एक वाक्य कहा था शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कि वी आर मेकिंग ए नेशन आफ्टर 1947। तो उनका कि हम 1947 के बाद राष्ट्र निर्माण में लगे हैं। तो मैंने कहा कि भैया, वही मीटिंग में कहा कि कांग्रेस वालों को ये राष्ट्र समझ में नहीं आता, इस गांव के एक सामान्य से आदमी को यह भारत समझ में आ जाता है जब वो पूजा करने के लिए इतना सा लोटा लेता है या नहाने के लिए बाल्टी लेता है, तो कहता है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। कि ये, और वो जब ये कहता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायका, ये 7 पुरियां सारे भारतवर्ष में फैली है। कांची तमिलनाडु में है, माया हरिद्वार है, अयोध्या है, उज्जैन है। तो अखंड भारत का और भारत की एकता का, और वैज्ञानिकों ने जो डीएनए टेस्ट किया है उसमें भी साफ आया है कि भारतवर्ष में रहने वाला हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति का है, किसी भी कोने में रहता है, उनका सबका डीएनए एक ही है। तो भारत को हमने इसलिए एक जन, एक राष्ट्र और एक संस्कृति माना। ये हमारी विचार निष्ठाओं की पहली निष्ठा है और कांग्रेस भारत को तोड़ने में लग रही है। इसलिए टुकड़े टुकड़े मेंबर, इन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे करने वालों को टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है। और कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्र के एकात्मता के साथ विश्वासघात कर रही है। ये बात स्वयं पेत्रोदा के भाषण से बिल्कुल साफ हो गई है, वो निकलकर बाहर आ गई है। अब उसका इस्तीफा दिला दिया, कांग्रेस को अलग कर दिया। ये तो वो है कि आईना साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पर पड़ी थी, तो धूल तो इनके चेहरे पर पड़ी हुई है। अब ये इस्तीफा दिलाकर आईना साफ कर रहे हैं, ये नहीं होगा। तो मैं आज, मेरा कहने का मतलब, भारतीय जनता पार्टी इसी वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर चुनाव में गई है। और दूसरी बात, 2 बड़े हमले और किए उन्होंने। एक, पित्रोदा ने हमला किया भारत की विरासत। भारत की विरासत आज से नहीं, 52 स्मृतियां लिखी गई। 52 स्मृतियों में भारत का विरासत कैसे होगी लिखा गया। और जमदग्नि की लिखी हुई आखिरी जो हमारी है वो याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके अंतर्गत हिंदू लॉ गवर्न होता है। उसमें लिखा गया है विरासत का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त होगा। उस विरासत को भी तोड़कर वो कहते हैं अमेरिका जैसा कानून लागू करो और भारत को